देखो यार, आपने भी ये चीज़ें सुनी होंगी कि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ गलत हो जाता है। कुछ लोग उनका यूज कर लेते हैं, कुछ इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली लोग हमारा यूज कर लेते हैं। और थोड़े टाइम के बाद हमें समझ में आता है कि यार ये क्या हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर हम किसी भी चीज़ को लेकर के अपने माइंड से सोच नहीं पाते हैं। हम चीज़ों पे राइट रॉन्ग को लेकर के सोचते नहीं हैं। हम इमोशंस के बेस पर कई बार कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कई बार किसी के बोलने पे कुछ डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हम यूं ही ट्रस्ट कर लेते हैं जहां पर मुझे ट्रस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं जहां पर जिन सिचुएशंस में आकर के या हमारी कुछ एक मान्यताएं होती हैं, उसके आधार पर आकर के हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिनके लिए हम पूरी ज़िंदगी पछता रहे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसी रियल स्टोरीज जिनसे मैं बात करता हूँ, और उन्होंने कहा है कि सर मेरी स्टोरी को आप लोगों के सामने लेकर के जाएं जिससे कि और लोगों के साथ ऐसा ना हो सके और लोग उनका फ़ायदा ना उठा सके। तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ लेकर के आया हूँ आपके साथ। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से 1-to-1 पर्सनल बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर इस पर दिख रहा है, इस पर जाओ, आप मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। इट्स पेड, इट्स नॉट फ्री। ओके, तो चलो बात करते हैं। इसमें मैं सबसे पहली स्टोरी लेना चाहता हूँ एक लड़के का, जिसको एक लड़की से प्यार हो जाता है। 4 महीने तक उनका रिलेशनशिप चलता है और उसके बाद उस इंसान की मेरे से बात होती है। जब वो लड़की उसे इग्नोर करने लगती है, लड़की उससे बात नहीं करती है, उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, उसके मैसेजेस नहीं देखती है, तो वो मेरे से बात करता है। वो कह रहा है कि 4 महीने से हम रिलेशनशिप में हैं, और रिलेशनशिप में आने के बाद से मेरी जो सैलरी है वो मैं 20,000 रुपये कहीं पे कमा रहा हूँ, और सामने वाली लड़की के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब मैं उसे एज ए वाइफ मानता हूँ कि वो मेरी वाइफ है, और एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए जो भी करता है ना, मैं सब करता हूँ। उसका एक एक छोटे से चीज़ से लेकर के खर्चे को लेकर के उससे बड़े से बड़े खर्चे को मैं देखता हूँ। मैं उस पर अभी पिछले महीने 25,000 रुपये खर्च करके आया हूँ। 20,000 सैलरी है भाई की, 25,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वाइफ मानते हैं। और फिर 25,000 रुपये खर्च कहाँ पे हो रहे हैं? उसके हेयर फॉल हो रहा है, उसके ट्रीटमेंट में भाई साहब पैसे खर्च कर रहे हैं। वो कहीं पे जा रही है, कुछ चीज़ें परचेज करना है, स्कैनर इनको सेंड हो रहा है, ये परचेज के लिए तुरंत ही स्कैनर पे कर रहे हैं। तो इस तरह करते हुए लास्ट मंथ उन्होंने 25,000, उससे पहले भी उन्होंने इस तरह से खर्चे किए हैं। तो पिछले 4 महीनों में काफ़ी उन्होंने उस लड़की पे खर्चा कर दिया है, और अभी वो लड़की उन्हें इग्नोर कर रही है। दूसरा इंसिडेंट है, दूसरी स्टोरी है। मैं अभी इस पर डिटेल में बात करूंगा कि क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या इश्यूज है। दूसरी स्टोरी थी कि जहाँ पर एक लड़की एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आई हुई है। रिलेशनशिप चल रहा है, 4-6 महीने हो चुके हैं रिलेशनशिप को, सॉरी 6 महीने नहीं, 1.5 साल हो चुका है रिलेशनशिप को। और लड़की बार बार लड़के को हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रही है। हर एक चीज़ में उसे पैसे देना हो गया, उसको आईफोन दिलाना हो गया, उसके सपने जो भी उसके मतलब ड्रीम्स, जो भी चीज़ें वो चाह रहा है ना, लड़की पूरा करके दे रही है कि जो भी तुझे चाहिए आई विल गिव यू। बट सामने वाला इंसान कभी भी कमिटमेंट नहीं देता है कि उसके साथ पूरी लाइफ जीनी है, शादी करनी है, मतलब इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं है, बस ऐसे चल रहा है रिलेशनशिप। और जब लड़की बोलती है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए यार, तुम शादी करोगे मेरे से, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता है। अभी मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि सर वो मानता ही नहीं है, वो किसी टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता इस तरह के। और जब मैं उससे बोलती हूँ कि यार मुझे शादी की कमिटमेंट तो दे, अरे हम करने थोड़ी जा रहे हैं अभी शादी, कमिटमेंट तो दे, तो बोल रहा है मेरे को पहले 1 लाख देगी तो मैं कमिटमेंट दूंगा। अब वो बोल रही है सर मेरे पास 1 लाख नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ, मेरे पास होता तो मैं दे देती उसको, बट मेरे पास है ही नहीं, मैं 1 लाख कैसे दे दूँ उस इंसान को। वो समझ ही नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा टाइम दे, मैं दे दूंगी तुझे, तू कमिट कर, तू मेरे साथ रहे, तू मुझे छोड़ के मत जाना। इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। अब आप जरा सोचो तो सही, इस तरह के चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। इस तरह की चीज़ों में हम लगातार जा रहे हैं, लगातार सामने वाला इंसान हमें दिख रहा है कि वहाँ से हमें इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। सामने वाला इंसान सबसे पहले 4 महीने वाले रिलेशनशिप में, जहाँ पर लड़की इनसे इतने सारे खर्चे करवा रही है और उसके बाद भी उनको वैल्यू नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने उसको वाइफ मान लिया है। सर मैं ये कर रहा हूँ, मैंने पूछा भाई क्यों कर रहा है, जब तुझे दिख रहा है कि ये सब चीज़ें ऐसी है, सामने वाली इंसान तुझे वैल्यू नहीं दे रही है, भाव नहीं दे रही है, या सामने वाले इंसान के साथ अभी 2-4 महीने में रिलेशनशिप में आए, इतना क्यों कर रहा है। उसने बोला ये केवल रिलेशनशिप नहीं है सर, सी इज़ माई वाइफ, मैं उसे पहले दिन से ही वाइफ की तरह देख रहा हूँ। मैंने बोला भाई किसने बोला तुझे वाइफ की तरह देखने को? उसने बोला कि मुझे वाइफ मान ले, और अगर वो उसने बोला भी तो तू क्यों वाइफ मान रहा है? किसी को 1 महीने जान के तू वाइफ बना लेगा जिसका तेरे से कोई कमिटमेंट नहीं है, जिस इंसान का के बारे में तू जानता तक नहीं है, उसकी फैमिली के बारे में अच्छे से तुझे पता ही नहीं है, उसको तूने वाइफ मान के बैठा लिया है।
अब वाइफ मान के बिठा लिया है तो उसका हस्बैंड बन के घूम रहा है, सारी पैसे अपनी पूरी चीज़ें खर्च कर रहा है। तेरे माँ बाप नहीं है। उसने कहा पेरेंट्स को मैंने बोल रखा है कि मेरे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, और पैसे मेरे सारे उस पर खर्च हो रहे हैं, वो दोस्तों से उधार लेके उस पर खर्चे करता हूँ। तो ये हम अपने साथ गलत कर रहे हैं ना। अपने ये माइंड में बिठा लिया कि जिसको हम रिलेशनशिप में जाएंगे उसको वाइफ बना लेंगे। भाई वाइफ बनाने के लिए टाइम लगता है, समझना पड़ता है। किसी इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, 4-6 महीने दो उस इंसान को जानने के लिए, उसको समझने के लिए। तुम 4 महीने से रिलेशनशिप में हो, अभी तुम्हें दिख रहा है कि वो क्या कर रही है, वो किस तरह के बिहेवियर में है, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हें टाइम नहीं दे रही है, और अभी वो बोल रही है कि फैमिली का फ़ोन था और यार इसीलिए बात नहीं कर पा रही हूँ। अब दीदी को फ़ोन भी चाहिए कि तुम नया फ़ोन ला करके दो। तो इतनी समझ अपने अंदर होनी चाहिए कि किसी इंसान के साथ जब भी आप रिलेशनशिप में जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रांजेक्शन्स मत करो। ठीक है यार, तुम रिलेशनशिप में हो, तुम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम, आफ्टर ए सर्टेन ट्रस्टेबिलिटी। ऐसे नहीं कि तुरंत रिलेशनशिप में गए, ले पैसे में खर्च कर रहा हूँ। अगर तुम बहुत बड़े बाप के बेटे हो, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों है, यू डोंट केयर इट, दैट्स डिफरेंट सिनेरियो। बट तुम्हारे पास यार खुद की खाने के लिए, खुद की फैमिली के लिए पैसे नहीं है, तुम दूसरों पर 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने की औकात नहीं रखते हो, क्यों कर रहे हो भाई? तो जब भी किसी रिलेशनशिप में जाओ, पहले 2-4 महीने जानने के होते हैं कि हम जाने कि इंसान क्या है, कैसा है। तो अगर तुम जानने के फेज में इतनी सारी चीज़ें खर्च कर चुके होगे, तो तुम तो कहीं ना कहीं जब जिस भी चीज़ में हम इन्वॉल्व होते हैं, जिस भी चीज़ में हमारा या तो पैसा इन्वॉल्व हो या इमोशंस इन्वॉल्व हो ना, वहाँ पर हम बहुत कनेक्ट होते हैं। उनको छोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन से जब बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत टफ होता है। तो अपने आप को इस चीज़ में हमेशा बता के रखना कि पहले मुझे जानना है 2-4 महीने। जब हमने 1-2 साल एक दूसरे के साथ रह लिया है, हम जानते हैं, हम ट्रस्ट करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने में कोई इशू नहीं है। सेम सिचुएशन है दूसरे पर्सन के साथ कि वो इंसान मेरे से बार बार पैसे ले रहा है कि मुझे इतना दे दे, मुझे आईफोन दिला दे, मुझे ये चाहिए, मुझे एयरपोर्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, और तुम दिलाती जा रही हो। तुम हो कौन इतना पैसे खर्च करने वाली उसके ऊपर? और उसके ऊपर जो तुम्हें बोल तक नहीं सकता है कि मैं तेरे से शादी करूंगा। इतनी कमिटमेंट जिसके अंदर नहीं है, तुम उसके ऊपर लाखों खर्च किए जा रहे हो और बोल रहे हो यार वो मेरे साथ गलत कर रहा है। वो नहीं कर रहा है, हम खुद के साथ गलत कर रहे हैं। हमारी अपनी कोई बाउंड्रीज नहीं है, हमारी कोई एक हमने कुछ सेट ही नहीं कर रखा अपनी ज़िंदगी में। हम बस भाग रहे हैं। किसी ने मेरे से अच्छे से प्यार से बात कर लिया, हम उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। किसी ने मेरे से जरा सा प्यार से बात कर लिया, हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं। ये हमारी गलती है और हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुनिया के लोग बैठे हैं हमारा फ़ायदा उठाने के लिए, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हैं लोग यार। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे लिए क्या स्टैंडर्ड सेट करके रखते हो। किसी भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने से पहले टाइम लो, समझो। और कोई इंसान अगर 6 महीने के बाद भी तुम्हें कमिट करने तक को रेडी नहीं है, 1 लाख देगी तो कमिट करूंगा, भाई खरीद रही है तू उसे 1 लाख दे, मैं तुझे कमिटमेंट दे रहा हूँ, ये कौन सी बात हुई रिलेशनशिप में? और कोई इंसान अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे क्यों रहना है ऐसे इंसान के साथ? समझ रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यार। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था, उनके रिलेशनशिप में यह है कि 2 महीने से वो रिलेशनशिप में है, किसी इंसान के साथ बड़ी अच्छी बातें करता है, ठीक ठाक दिखने में लगता है, और सामने वाला इंसान बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। तो 2 महीने में क्या हुआ कि उसने एड्रेस भी दे रखा था दीदी को कि ठीक है मैं यहाँ पे रहता हूँ ऐसे वगैरह। तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि मैं 2 महीने हो चुके हैं, अब मैं जा करके उसको आज सुबह सुबह सरप्राइज़ दूंगी। और ये दीदी पहुँच जाती हैं उनके रूम पे, और जब वहाँ पे पहुँचती हैं तो देखती हैं कि वहाँ पर एक लड़की पूरी रात से थी और उसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप बने थे इनके बॉयफ्रेंड के। अब दीदी शॉक देने गई थी, इनको ही शॉक लग गया। और अब हालत यह है कि सामने वाले इंसान से अब ये दूर भी नहीं जा पा रही हैं, पास भी नहीं हो पा रहे हैं। 2 महीने में हमने अपने आप को इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि हम वहाँ से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। सामने वाला इंसान बोल रहा है यार तू पहली लड़की है जिसके साथ मैंने ये सब करने का नहीं सोचा, तुझको धोखा देने का नहीं सोचा, तेरे को अपने दोस्तों से मिलवाया, तेरे लिए पैसे मैंने खर्च किए, तू पहली लड़की है। अब ये बोल करके सामने वाला इंसान बोल रहा है मेरा तेरे से रिलेशनशिप में भी रहने का मन नहीं है, बस फ्रेंडशिप में आ जा। सोचो तो सही, वो मतलब आपको केवल घुमा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ज़रूरी है। जो इंसान ये बोल रहा है कि तू पहली लड़की तेरे साथ ऐसा किया है, और उससे मेरी बात हुई लड़की से, उसने कहा मैं जिन 2 लड़कियों के साथ वो पहले सो चुका है, जिनके साथ वो फिजिकल हो चुका है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि वो हमसे भी ऐसे बोलता था। इसके बाद भी अगर तुम उस लड़के के साथ दोस्ती ही रख रहे हो तो तुम तुम्हारे साथ गलत कर रहे हो ना।
2 महीने का रिश्ता क्या होता है? तुम तो जानने के लिए 2-4 महीने चाहिए। तो 2-4 महीने तुम रिश्ते में रहते हो और उसके बाद बोलते हो कि नहीं यार, मैं तो अब प्यार में पड़ गई हूँ, मैं तो इसे छोड़ ही नहीं पाऊंगी। छोड़ सकते हो, इट्स जस्ट अबाउट हैबिट। थोड़ी सी आदत लगी है और वो आदत छूट जाएगी। तो खुद पे काम करो, अपने आप को थोड़ा समझदार बना लो, अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लो, लाइफ में किसी रिलेशनशिप को अप्रोच कैसे करना है ये सीख लो। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है, लोग बैठे हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए। तो थोड़े से समझदार हो जाओ, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलो। ऐसे मत करो कि इमोशंस में आप बह जाओ। कुछ भी चीज़ें हो रही हैं, यू डोंट केयर, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, अच्छे लगने के पीछे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए, प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, इस पर जाके मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।